दोस्तों, आज हम आपको नूर जहान का वो गाना सुनाते हैं जिसने खुद उन्हें भी बेचैन कर दिया था। एक ऐसा गुमनाम नगमा जो वक्त की धूल में कहीं खो गया, मगर उसकी गूंज आज भी दिलों में सुनाई देती है। वो दौर जब संगीत अपने चरम पर था, हर तरफ नूर जहान की आवाज का जादू छाया हुआ था। लेकिन उसी दौर में एक ऐसा गाना भी रिकॉर्ड हुआ जो कभी खुलकर दुनिया के सामने नहीं आ सका। रिकॉर्डिंग के दिन स्टूडियो में अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें भी कुछ सुनने के लिए बेचैन हों। जब नूर जहान ने माइक्रोफोन के सामने खड़े होकर पहली लाइन गाई तो सब चौंक उठे। उनकी आवाज में एक ऐसा दर्द था जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। हर लफ्ज दिल को चीर कर रख देता था, जैसे कोई अपना दुख छुपा नहीं पा रहा हो। जैसे जैसे गाना आगे बढ़ता गया, स्टूडियो में मौजूद लोग एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे, क्योंकि ये वही नूर जहां नहीं थीं जिन्हें वो जानते थे। गाने के बोल इतने गहरे थे कि सुनने वाला खुद को उसमें खो देता, जैसे हर शब्द किसी अधूरी मोहब्बत की कहानी बयां कर रहा हो। जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो कुछ पल के लिए पूरी खामोशी छा गई। किसी के पास शब्द नहीं थे कि वो उस एहसास को बयान कर सके। नूर जहान खुद भी कुछ देर तक खामोश रहीं, जैसे वो उस गाने के असर से बाहर ही नहीं आ पा रही हो। उनकी आंखों में नमी साफ दिखाई दे रही थी। कहा जाता है कि इस गाने को सुनकर बड़े बड़े गायक भी हैरान रह गए थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक ही आवाज में इतना दर्द कैसे हो सकता है। मगर हैरानी की बात यह है कि ये गाना कभी आधिकारिक तौर पर रिलीज ही नहीं किया गया, जैसे इसमें कोई राज छुपा हो। कुछ लोगों का मानना है कि इस गाने के बोल किसी सच्ची घटना पर आधारित थे, जिसने नूर जहान के दिल को हिलाकर रख दिया था। वक्त गुजरता गया, नए गाने आए, नए गायक आए, मगर ये गाना कहीं पीछे रह गया, एक राज बनकर, एक अधूरी कहानी बनकर। आज भी जब पुराने संगीतकार इस गाने का जिक्र करते हैं तो उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता आ जाती है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने ये गाना सुना है, मगर हर बार उसकी कहानी अलग निकलती है, जैसे ये नगमा हर किसी को अलग एहसास देता हो। इसी वजह से इसे इतिहास का गुमनाम गाना कहा जाता है, एक ऐसा गाना जो मौजूद भी है और नहीं भी। नूर जहान की जिंदगी में कई मशहूर गाने आए, मगर ये गुमनाम नगमा उन सबसे अलग था, क्योंकि इसमें सिर्फ संगीत नहीं बल्कि एक रूह की पुकार थी। आज भी अगर आप आंखें बंद करके इस कहानी को महसूस करें तो शायद आपको उस गाने की हल्की सी गूंज सुनाई दे। दोस्तों, ये थी नूर जहान के उस गुमनाम गाने की कहानी, एक ऐसा राज जो आज भी पर्दों में छुपा है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब हम आपको वही गाना सुनाते हैं जिसका जिक्र अभी तक करते आए हैं। उस रात का जिक्र आज भी कुछ पुराने लोगों की यादों में जिंदा है। कहते हैं कि जब ये गाना पहली बार कुछ खास लोगों को सुनाया गया तो माहौल पूरी तरह बदल गया था, जैसे हवा भी थम गई हो। स्टूडियो की लाइटें हल्की कर दी गई थीं और हर कोई खामोशी से बैठा सिर्फ उस आवाज को महसूस कर रहा था। कोई भी उस जादू को तोड़ना नहीं चाहता था। नूर जहान की आवाज उस रात कुछ अलग ही लग रही थी, जैसे वो गाना नहीं बल्कि अपने दिल का हाल सुना रही हो। हर सुर में सच्चाई थी। कुछ लोग कहते हैं कि गाना खत्म होने के बाद भी देर तक कोई अपनी जगह से नहीं उठा, जैसे सब उस एहसास में कैद हो गए हों। एक बुजुर्ग संगीतकार ने तो यहां तक कह दिया था कि ऐसा दर्द उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सुना। ये सिर्फ गाना नहीं बल्कि एक जिंदा एहसास था। धीरे धीरे इस गाने की चर्चा खास हलकों में फैलने लगी, मगर अजीब बात यह थी कि कोई भी इसके बारे में खुलकर बात नहीं करता था। कहा जाता है कि इस गाने को दोबारा रिकॉर्ड करने की कोशिश भी की गई, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हुआ कि वो कोशिश अधूरी रह गई। नूर जहान खुद भी इस गाने का जिक्र करने से बचती थीं, जैसे वो उस दर्द को फिर से जीना नहीं चाहती हों। वक्त के साथ ये गाना एक कहानी बन गया, फिर कहानी से एक अफवाह और आखिर में एक रहस्य जिसे हर कोई जानना चाहता था। कुछ लोगों का मानना है कि अगर ये गाना कभी पूरी दुनिया के सामने आ जाता तो ये संगीत की दुनिया को बदल कर रख देता। आज भी जब पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले जाते हैं तो लोग उम्मीद करते हैं कि शायद कभी ये गाना मिल जाए, कहीं किसी पुरानी टेप में छुपा हुआ। लेकिन शायद कुछ कहानियां अधूरी ही अच्छी लगती हैं, और नूर जहान का ये गुमनाम गाना भी उन्हीं में से एक है, जो हमेशा एक रहस्य बनकर दिलों में जिंदा रहेगा। कहते हैं कि उस गाने की धुन आज भी कुछ पुराने स्टूडियो की दीवारों में कैद है, जैसे वक्त ने उसे पूरी तरह मिटने नहीं दिया, बस छुपा दिया हो। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक पुरानी कैसेट में उस गाने की झलक सुनी थी, मगर जब दोबारा सुनने की कोशिश की तो वो हिस्सा गायब हो चुका था। नूर जहान की आवाज़ उस गाने में इतनी गहरी थी कि सुनने वाला अपने ही जज्बातों में उलझ जाता था, जैसे हर दर्द उसका अपना बन जाता हो। एक संगीतकार ने बताया कि उस गाने के सुर इतने मुश्किल थे कि कोई भी गायक उसे दोहरा नहीं पाया, हर कोशिश अधूरी ही रह गई। धीरे धीरे ये बात फैल गई कि ये गाना सिर्फ आवाज़ नहीं बल्कि एक एहसास है, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता।
कई सालों बाद भी जब नूरजहान का नाम लिया जाता है तो कुछ लोग इस गुमनाम गाने का जिक्र जरूर करते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस गाने को सुनते ही इंसान अपने बीते हुए लम्हों में खो जाता है, जैसे कोई भूली हुई याद अचानक लौट आए। आज की नई पीढ़ी भले ही इस गाने से अनजान हो, मगर जो लोग पुराने दौर से जुड़े हैं उनके दिल में इसकी एक अलग ही जगह है। नूरजहान की यह खासियत थी कि वो सिर्फ गाती नहीं थीं, बल्कि हर गीत में अपनी रूह डाल देती थीं, और यही बात इस गाने को अलग बनाती है। शायद यही वजह है कि ये गाना कभी पूरी तरह सामने नहीं आया, क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं, दिखाने के लिए नहीं, और ये गुमनाम नगमा भी उन्हीं में से एक है। प्यारे दोस्तों, नूरजहान 1970 और 80 और 1960 में अरूज पर थी। उनके गाने उस वक्त इंडिया, पाकिस्तान, मलेशिया, कनाडा बल्कि एशिया के नंबर 1 पर जा रहे थे। उस वक्त सुल्तान राही जैसे बड़े बड़े फनकार भी आपसे मोहब्बत करते थे। उनकी बेशुमार फिल्मों में मैडम नूरजहान के गीत आए हैं, बल्कि एक शो में अंजुमन, जो कि बहुत बड़ी पाकिस्तान की एक्टर हैं, उन्होंने नूरजहान की तारीफ़ करते हुए कहा कि मैडम हमारे दिल की जान है। अभी हम आपको इस गीत का एक क्लिप सुनाते हैं।